राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका अपने चैनल शिवा अटेंड कर पर स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कान्हा जी के लिए ये एक ब्यूटीफुल सी येलो कलर की ड्रेस लेके आई हूँ, येलो एंड ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन की, जो कि बहुत ही डिफरेंट कलर। और साथ में हम यहाँ पर पगड़ी भी लेकर आए हैं। आज हमने कान्हा जी का मोर पंख भी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लगाया हुआ है। ये पगड़ी जो है आज हमारे बालों के साथ है, जो कि आज हम अपने 3 नंबर कान्हा जी को पहनाने वाले हैं। ये ड्रेस आप 2, 3 और 4 नंबर तीनों नंबर कान्हा जी को बहुत आराम से पहना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहनाना दिखा देती हूँ किस तरह से हमें कान्हा जी को पहनानी है। तो इस तरह से पहले हम कान्हा जी को इसके अंदर पैर डालेंगे, फिर एक एक हाथ को उनकी चोली में से निकाल कर और इसी डोरी को कान्हा जी के कमर पर बांध देंगे। आप ये स्किप भी कर सकते हैं, और अगर बांध लेंगे तो बहुत ही देखिए कि बहुत प्यारी सी यहाँ पर फिनिशिंग आ जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप ये बाई करना चाहते हैं तो आपको शुरू में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दिया होगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर कान्हा जी को पूरी ड्रेस पहना दी है। बहुत ही सुंदर ही हमारी मोरपंखी और पूरी ड्रेस लगी हुई है। ये आज हमने बहुत हैवी ड्रेस में, ये वुलन ड्रेस में ये कान्हा जी की पगड़ी और ये तैयार की है। और ये ब्रॉच है ना, आप किसी भी ड्रेस के साथ इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये रेडी हो चुका है। तो चलिए हम इसको बनाना सीखते हैं पूरी ड्रेस को। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कलर, एक येलो गोल्डन कलर और एक मोर ब्लू कलर लिया है। दोनों ही हमारी ओसवाल की बेबी सॉफ्ट ऊन है, 3 प्लाई वाली ऊन है, और यहाँ पर हमने 9 नंबर की सिलाइयों का यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम येलो कलर की ऊन से यहाँ पर फंदे डालेंगे। तो इस धागे को इस तरह से लंबा कर लेंगे, और यहाँ पर एक ही धागे से हम यहाँ पर फंदे डालने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से उंगली की सहायता से हम यहाँ पर ये देखिए फंदे डाल रहे हैं। तो 3 फंदे मैं डाल चुकी हूँ, ये चौथा फंदा हम डालेंगे। तो इसी तरह से हम फंदे डाल लेंगे। तो चलिए मैं सारे फंदे डालती हूँ फिर बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 12 फंदे डालिए। 12 फंदे डालने के बाद हमें पहली सिलाई उल्टी करनी है। तो उसके लिए देखिए मैंने दोनों फंदे, एक जिससे हमने फंदे डाले थे और दूसरी गोले वाली ऊन, दोनों को लेकर और यहाँ पर मैं नॉर्मल उल्टा कर रही हूँ। दोनों धागों को हमें 5-6 फंदे तक ही उल्टा तक चलना होगा। उसके बाद हम उसको छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर ख़त्म हो गया है मेरा, तो मैंने उसको छोड़ दिया और नॉर्मल उल्टा कर लिया है। देख सकते हैं आप, मैंने बीच में ही इसको छोड़ दिया था और गोले वाली ऊन से ही मैं उल्टा करके चली आई। बेसिकली वो उल्टा होता है। अब मैं यहाँ पर सीधी साइड आ गई हूँ। तो सीधी साइड में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे हमें यहाँ पे उल्टे करने हैं, और 3 फंदे हमारी दूसरी सिलाई में रहेंगे, जिनको हम छेड़ेंगे नहीं, बस ऐसे ही धागे को सिलाई के पीछे कर लेंगे और अब हम सीधे से उल्टी तरफ आ जाएंगे। ये देखिए, और जो हमने ये 9 फंदे उल्टे किए थे, उनको ही हम दोबारा से उल्टी साइड भी उल्टा करके हम वापस सीधी साइड पहुंच जाएंगे। जो हमने 3 फंदे छोड़े हैं उनको हमें ऐसे ही छोड़ना है। आप ये सभी साइज़ में बहुत आराम से बना सकते हैं। बस आपको मुझे कमेंट करना होगा तो मैं आपको सभी साइज़ में बता सकती हूँ। वैसे तो अब सीज़न का आखिरी चल रहा है, अब आप बहुत ही कम बना रहे होंगे। और आप देखिए मैं उल्टा करके यहाँ पर फिर से सीधी साइड आ गई हूँ। तो अब फिर से हम यहाँ पर 2 फंदे, 3, 4, 5, 6, पिछली बार हमने 9 करे थे, अब की बार हम 6 फंदे उल्टे करेंगे, वही धागा पीछे की तरफ लेके कर देंगे और उल्टी साइड यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए उल्टी साइड आ गई हूँ। अब जो हमने 6 फंदे उल्टे किए थे उनको हम यहाँ पर उल्टा कर लेंगे। हर बार हमें 3 फंदे छोड़ने हैं लास्ट में। तो इसी तरह मैंने ये देखिए फिर से 3 फंदे छोड़ दिए लास्ट में, और मैं यहाँ पर फिर से सीधी साइड आ गई हूँ 6 फंदों को करके। अब हम यहाँ पर पिछली बार हमने 6 छोड़े थे, अब क्या रहा, हम यहाँ पर 3 फंदे उल्टे करेंगे। देखिए 3 फंदे मैंने किया, धागा पीछे कर, तो अब क्या मैंने 9 फंदे मतलब छोड़ दिए हैं, और 3 फंदों को ही उल्टा मैं यहाँ पर कर लूँगी। तो ये देखिए बहुत आराम से मैंने ये कर लिया है। बिगनर्स मेरे साथ करेंगे तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। बहुत ईजी ड्रेस है। ये 3 6 3 3 9 और 3 4 12, 4 का ग्रुप हमारा यहाँ पे बन गया है। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है,
सिंपल 12 के 12 फंदों को उल्टा उल्टा बुनना होगा, जिस तरह से हम अभी तक बुनते आ रहे हैं। अभी हम सारे फंदों को छोड़ रहे थे, इसमें हमें कोई भी फंदा छोड़ना नहीं है। टोटल 12 के 12 फंदों को उल्टा उल्टा करके लेके आना है। अब ये देखिए उल्टी साइड आ गई, उल्टी साइड भी इन्हीं 12 फंदों को हम फिर से उल्टा करके सीधी साइड पहुंच जाएंगे। अब वैसे भी हम उल्टी साइड तो कुछ करते नहीं हैं, पर फिर भी इस साइड हम नहीं करने के। तो सीज़न के आखिरी में ये कुछ लास्ट ड्रेसेस आपके लिए, और उसके बाद मिलेंगे अगली सर्दी में ऊन वाली सिलाई के साथ। अब आपको हम मिलेगी बहुत प्यारी प्यारी कॉटन की नेट की समर ड्रेसेस। तो यहाँ पर हमारा एक बूटा रेडी हो गया है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारी 4 सिलाइयाँ हुई हैं। देखिए ये पहली सिलाई तो हमारी फंदे वाली हो गई, उसके बाद ये 1 2 3 और 4, ये 4 बूटों वो सिलाइयों से यानी 8 सिलाइयों से हमारा पहला बूटा तैयार हो गया। अब मैं आपको दूसरा बता रही हूँ दोबारा से, बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ पर भी हमें यहाँ पर 9 फंदे उल्टे उल्टे करने होंगे। आप गिन गिन के करिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 9 फंदे कर लिए हैं, धागा पीछे की तरफ। अब उल्टी साइड इन 9 फंदों को फिर उल्टा करना है। कर लेती हूँ फिर बताती हूँ क्या करना है। तो ये देखिए ये कर लिया है। अब यहाँ पर हम कितने करेंगे, पिछली बार हमने कितने किए थे, 6 फंदे। हाँ, अब की बार हम यहाँ पर 6 फंदे उल्टे उल्टे करेंगे, यानी 3 हम पहले छोड़ चुके हैं, अब की बार 3, यानी अब बराबरी का मामला हो जाएगा। 6 उधर और 6 इधर, 6 करके फिर उल्टी साइड आ गए। फिर 6 को फिर से उल्टा उल्टा कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। तो चलिए फिर 6 को उल्टा करके बताती हूँ। ये देखिए फिर से अब आपकी बार हम यहाँ पर सिर्फ 3 ही फंदे करने वाले हैं। ये हमारा दूसरा बूटा तैयार हो रहा है। पहला बूटा मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया था सॉरी दूसरा बूटे में उल्टी साइड हमें फिर से 3 फंदे उल्टे उल्टे करेंगे। अब आपको अलग अलग दिखाई भी दे रहे होंगे, 4 पीसेस अलग अलग 3 के ग्रुप दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर हम नॉर्मल उल्टी उल्टी सिलाई करेंगे 2, एक सीधी साइड और एक उल्टी साइड। कर लेती हूँ फिर बताती हूँ। देखिए दोनों उल्टी उल्टी मैंने सिलाइयाँ कर ली है। अगर आप यहाँ पर गिनेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारी 4, अब फिर से 4 सिलाइयाँ आ गई होंगी, 1 2 3 4, यानी जब हम 2 कर लेते हैं ना तो ये इस तरह की धारी उभर के आती है। तो 8 सिलाइयों का एक बूटा बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने टोटल पूरी 16 सिलाइयाँ कर ली है। तो इसी तरह से जब आप करते चल जाओगे तो एक है ना राउंड सर्कल सा बन के आ जाएगा। इसी तरह से सेम आपको करना है, पहले 3 फिर 6 फिर 9 छोड़ने के बाद करना है। तो ये देखिए मैंने तो पूरा कर लिया। एक देखिए ये राउंड सा सर्कल आ गया, और जो सीधी साइड है सीधी साइड उल्टा उल्टा करके ये मैं उल्टी साइड यहाँ पर आ गई हूँ, जो कि हमें यहाँ पर अब घटाने हैं फंदे। तो चलिए फिर घटाते। तो घटाते किस तरह से, 2 फंदों को एक साथ लेंगे सिलाई में, और ये देखिए 1 2 फंदे लिए। अब मैं इनको इस तरह से बुन दूंगी एक साथ ही। तो एक फंदा मेरा यहाँ पर घट जाएगा, इसको भी इसी सिलाई पे वापस चढ़ा दूंगी, और फिर से यही करने वाली हूँ। एक और ये हमारा दूसरा, दोनों फंदों को फिर से लूँगी। ये देखिए तो फिर से एक फंदा घट गया, फिर इसी पे चढ़ा दूँगी, फिर 2 फंदे लूँगी, एक साथ बुन दूँगी, फिर एक फंदा घट जाएगा। यही प्रोसीजर हमारा यहाँ पर चलता चला जाएगा, और आखिरी में हमारे पास है ना एक फंदा बचेगा। तो उसमें हमें नॉट किस तरह से लगानी है, सारे फंदे इसी तरह से घटाकर जिस तरह से नॉट लगानी होगी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से नॉट लगानी है। तो ये देखिए मैंने सारे फंदे यहाँ पर घटा लिए। अब यहाँ पर मेरे पास एक फंदा बचा है, उसको किस तरह से, इस तरह से बड़ा कर लूँगी। बड़ा करने के बाद ये देखिए उनको इसमें से निकालूँगी और खींच लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी नॉट लग गई। अगर आपको काटना है ना थोड़ी सी दूरी पर काट लीजिए। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर ये इस तरह का गोल सर्कल यहाँ पर रेडी हो गया है। ये देख सकते हैं इस तरह का हमारे यहाँ पर गोल सर्कल रेडी होने वाला है। तो ये हमारा सीधा पीस है। मैं एक बार दोबारा दिखा रही हूँ। ये तो देखिए हमारे फंदे वाली लाइन हो गई। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर मैंने जैसे बताया था 1 2 3 और 4 से हमारा ये एक बूटा तैयार हुआ है। और जो ये सबसे बड़ी वाली चौथी लाइन जो होती है ना, ये बड़ी वाली लाइन हमारी, मैं आपको ये गिन के बता देती हूँ कि ये आपको नीचे से नहीं, ये ऊपर कॉर्नर पे से आपको गिननी है कितनी बनने वाली है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18,
ये 19वीं हमारी जो है फिर घटाने वाली, तो हम इसको भी काउंटिंग करेंगे। तो अगर हम ये देखें तो हमारी यहाँ पर 18 लाइनें हो गई है। अब हम इनको सीलने वाले हैं, तो सीलने के लिए ये देखिए उल्टे सीधे पेज के ऊपर सीधा रख दिया और बीच बीच सेंटर में से मैं इसको सुई में मैंने देखिए येलो कलर का ही ऊन डाल ली है और इसको सील रही हूँ। ये सुई भी ऊन वाली सुई है, तो उसमें मैं इसमें ऊन डाल के और इसको जिगजैग करके यहाँ पर सील लूँगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। और इस तरह की कोई भी ड्रेसेस आपको बाय करनी है, वो सेल चली हुई है, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। उस नंबर पे आपको सभी ड्रेसेस बहुत ही रीज़नेबल रेट में मिल जाएंगे और इस तरह की ड्रेसेस आपको चैनल पे बहुत सारी मिल जाएंगी, तो आप बनाना सीख भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने नॉट लगा लिया आखिरी में जाकर और मैं थोड़ी सी दूरी पे इसको काट लूँगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल को प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने चोली रेडी कर ली थी, ये उल्टी उल्टी ही करनी थी सिंपल, तो मैंने यहाँ पे आपको सोचा कि इसी तरह से मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 24 फंदे डाल कर ना 10 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी की है, देख सकते हैं 2 3 4 5 5वीं सिलाई की, यानी 9 सिलाइयाँ करके और 10वीं सिलाई में मैंने इसको घटा दिया। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल उल्टा उल्टा बुनना है, सीधी साइड भी उल्टा और उल्टी साइड भी उल्टा। और ऐसे ही हमें 2 पट्टियाँ रेडी करनी है। 24 फंदे डाले हैं, 9 सिलाइयाँ करनी है, 10वीं सिलाई में हमें उल्टी साइड आ जाएंगे और उनको घटा देना है। अब इनको भी एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, सीधी को सीधी के ऊपर, और बिल्कुल बीच वाले पार्ट जिस तरह से अभी हमने नीचे का सर्कल सिला है ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से इस सर्कल को भी मैं आपको सिलना दिखा रही हूँ। थोड़ा फास्ट फॉर्मेट में दिखा रही हूँ क्योंकि मैं उसको आपको बहुत डिटेल में दिखा चुकी हूँ। अगर अब मैं ज़्यादा डिटेल दिखाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इसको बिल्कुल सेम उसी तरह से सिलना है दोनों को। ये देखिए इस तरह से हम इसको सिल लेंगे और लास्ट में जाके हम इसमें नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद कट करेंगे और एक दूसरे के ऊपर पलट लेंगे पट्टियों को और कॉर्नर पे से हल्का सा सील देंगे। बिल्कुल नीचे कॉर्नर सीलनी है, ज़्यादा दूर तक नहीं हमको सीलना है, नीचे कॉर्नर भी बिल्कुल हल्का सा सीलना है। ये देखिए बस डाला, निकाला और नॉट लगा ली। अब इनको हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए ये उल्टे पीस है हमारे दोनों के दोनों, अब हम इनको सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारे ही अब सीधे हो गए, जैकेट की तरह बन गए। आप एज ए जैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं इस कॉर्नर को घेरे के, ये देखिए घेरे का जो खुले वाला कॉर्नर है ना उसके ऊपर रखूँगी। देखिए सीधे के ऊपर मैंने सीधा रखा और इसको भी हम यहाँ पर इसके साथ सील लेंगे। ये मैंने इसलिए पहले सारी चीज़ें सील ली, इससे ना बहुत ही प्यारी सी फिनिशिंग आती है। आप चाहे खोल के सीलेंगे ना तो थोड़ा सा ना बड़ा छोटा रहता है, पर इससे इतना परफेक्ट सिला है मेरा, बहुत ही परफेक्ट। तो इसी तरह से हम इसको राउंड सर्कल में घुमाते रहेंगे और इसको सिलते रहेंगे। अब फिर से बोल रही हूँ, वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड के साथ शेयर करना। बिगनर्स भी इसको बहुत ही आराम से बना सकते हैं, बस उनको ध्यान से देखनी होगी, कुछ नहीं करनी होगी। आर्निंग छोर पे कॉर्नर को मिलाने के बाद हम इसमें नॉट लगा लेंगे और ये देखिए हमारा ये ड्रेस का बेस बिल्कुल रेडी हो गया। आप चाहे तो इसी तरह से भी अपने कान्हा को ये बेस बना सकते हैं, नहीं तो अभी मैं इस पर क्रोशिया करने वाली हूँ तो वो कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ना जो दूसरा आपको कलर दिखाया था उससे ये सारा यहाँ पर क्रोशिया कर लिया, आस्तीन पे भी, और ये देखिए यहाँ पर भी गले पे यहाँ से किया, इस तरह से घुमा के लाई और इधर यहाँ पर इसको ख़त्म कर दिया। तो ये यहाँ पर हमें करना है। अब आ गई ये हमारी पगड़ी है जिसपे मैंने यहाँ पर 35 फंदे डाले और 7 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी करके 8वीं सिलाई में इसको घटा दिया। देखिए 1 2 3 4 5 सॉरी 4, ये एक सिलाई हमारी नीचे फंदे वाली है, 4 सिलाई करी। 8वीं सिलाई में मैंने इसको यहाँ पर घटा दिया, बिल्कुल सेम उसी तरह से। अब मैं आपको यहाँ पर क्रोशिया करना और बता देती हूँ। तो क्रोशिया करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरह से धागे को बड़ा करेंगे और क्या करेंगे, एक अपनी उंगली पर इसको बांध देंगे और कॉर्नर को इस तरह से ये देखिए पकड़ लेंगे अंगूठे से और एक उंगली से, बिल्कुल किनारे पे से मैं क्रोशिया निकाल लूँगी और उसमें से धागे को ऊपर की तरफ खींच लेंगे। अब हम यहाँ पर एक चैन बना लेंगे। चैन बनाने के बाद यहाँ पर हमारी नॉट भी लग गई है और एक चैन भी बन गई है। अगले ही
फंदे में मैं निकाल लूँगी। और ये देखिए जब हम ये निकालेंगे तो दो हमारे यहाँ पर दो बन जाएंगे, दो को हम एक करेंगे, एक के बाद फिर से यहाँ पर एक चैन बना लेंगे। इसी तरह से हमारा ये ख़त्म हुआ, अगले फंदे में हम डालेंगे और ये देखिए फिर से हमारा यहाँ पर दो हो गया, दो को फिर से हम यहाँ पर क्रोशिया से एक करेंगे चैन को, और दो से एक, फिर एक पे हम फिर से चैन बना लेंगे और फिर अगले फंदे में हम डालेंगे। डालने के बाद फिर से दोबारा से चैन बनाएंगे, दो का एक, दो और फिर से एक चैन अगले में। इसी तरह से मैं यहाँ तक पूरे में करूँगी और इसी तरह से मैंने सारा इसमें ये किया हुआ है। और ज़्यादा डिटेल अगर आपको चाहिए तो मैंने पहले भी बताई भी है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो मैं ये पूरा करके आपको मिलती हूँ। तो यहाँ पर हमें एक, वो तो मैंने पूरा कर लिया, यहाँ पर हमें एक है ना डोरी डालनी होगी जिससे हम टाइट और लूज़ कर सके या छोटे बड़े कान्हा जी को पहना सके। उसके लिए ये देखिए मैंने तो येलो कलर की ले ली थी गलती से, आप चाहे तो यहाँ पर ब्लू कलर की भी ले सकते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगेगी ब्लू कलर की। इस तरह से धागे को पकड़े और इसको उंगली में से इस तरह से घुमा ले और एक ये इस तरह धागे को ले ले। तो यहाँ पर हमारी किनारे पर नॉट लग जाएगी। नॉट लगने के बाद ये जो हमारी लूप बनी है ना, उसके अंदर से हमें ये जो हमारा गोले में से धागा आ रहा है उसको निकालना है। और ये देखिए इस तरह से इस गोले में से धागे इसको निकाल लिए। अब ये लूप बड़ी हो जाएगी, फिर इस तरह से करेंगे, ये बड़ी हो गई तो धागे को, गोले वाले धागे को पकड़कर खींच लेंगे। फिर इसी तरह से लूप में से गोले वाले धागे को इस तरह से हम निकाल लेंगे। और चाहे आप है ना ये वाला धागा अपने पैर से दबा लें या किसी फ्रेंड, किसी घर परिवार वाले की मदद ले लें और इस तरह की, जिस तरह से चोटी गूंथती है ना उस तरह की एक यहाँ पर डोरी रेडी कर ले। मैंने पहले से ही रेडी कर रखी है, ये देख सकते हैं। अब मैं आपको इसमें डालना बताती हूँ। तो मैं इसके लिए मैंने क्रोशिया ले लिया है। मैं सॉरी पहले बताना भूल गई, ये क्रोशिया ऊन वाला क्रोशिया है। वैसे इस पे 9 नंबर लिखा है। जो ऊन में पुराने टाइम पे क्रोशिया यूज़ होता था, मेरे पास ये भी पुराना ही है, मैं वही क्रोशिया को यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से इसमें डाल लेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर और इसको क्रोशिया में फंसा कर और इसको डोरी को हम इसमें यहाँ पर निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैं इसको डोरी को यहाँ पर पूरी निकाल लूँगी, फिर बताती हूँ आगे आपको क्या करना है। तो चलिए फिर मैं निकाल कर मिलती हूँ। तो ये देखिए हमारी यहाँ पर डोरी बदल गई। अब हमें इसको डेकोरेट करना है, तो ग्लू गन की सहायता से मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। ग्लू गन का यूज़ अगर आपको सीखना है वो भी मैंने अपने चैनल पे बता रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ से चेक कर लीजिए। ये हाफ कट पर्ल्स है यानी मोती, जो कि है ना बुक सेलर की दुकान पे आपको बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। 20 रुपीज़ का ये पूरा पैकेट आता है। तो मैं एक एक लाइन को यहाँ पर हल्की हल्की सी ग्लू गन लगा रही हूँ, 2 लाइन में एक साथ लगाऊंगी और इस तरह से मैं इनको चिपका लूँगी। ये देखिए मैंने थोड़ी सी दूरी पर मुझे इस तरह से ये चिपकाने होंगे। ये आप यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे तो है ना ये हटते नहीं हैं, आप वॉश भी कर लेंगे तो ये ऐसे के ऐसे ही रहने वाले हैं। तो मैं इनको थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ इस तरह से ही सारे में चिपकाने वाली हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैं सारे पे ये चिपका लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो ये देखिए मैंने चिपका लिए। अब हमें कुछ इस तरह की बूटियाँ चाहिए, आप चाहें तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं और चाहें तो बूटियाँ भी लगा लीजिए इस तरह से। अब जो हमने वाइट कलर की लाइनें बनाई हैं उनके बीच में ये 5 बूटियाँ मेरी लगी हैं, इन बूटियों को मैं लगा दूंगी। आप चाहें तो ये बूटियाँ और ये वाइट कलर की मोती मुझसे परचेज़ भी कर सकते हैं, मेरे पास है। आप उसके लिए आपको वही व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करना होगा, तो आप वो भी परचेज़ मुझसे आराम से कर सकते हैं। आप जो भी चाहें मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक कॉल करना होगा या मैसेज करना होगा। तो ये देखिए इस तरह से मैं ये सारी बूटियाँ एक दो इनके बीच में चिपका लूँगी। तो यहाँ पर मैं ये इन सभी बूटियों को पहले चिपका लेती हूँ, फिर आपको पगड़ी हम सिलनी और डेकोरेशन समझाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये मेरा यहाँ पर है ना इसकी नग की चैन हट गई थी, तो मैं उसको भी हाथ या इसके साथ चिपका लूँगी। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। और ये देखिए जरा सी ही डेकोरेशन से इसका लुक चेंज हो गया। हमारे कान्हा जी की सिंपल सी ड्रेस कितनी हैवी लुक में दिखाई दे रही है। तो बहुत ही प्यारे सा कलर और बहुत ही प्यारा। तो इस तरह से ये देखिए हमने डोरी बिल्कुल रेडी कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको कान्हा जी के सिर पर सेट करके और तब इसको सीलेंगे। तो ये ब्लू वाला पार्ट हमारा नीचे
रहेगा और ये लेफ़्ट वाला राइट वाला भी नीचे और लेफ़्ट वाला हमारा ऊपर की साइड रहेगा। तो कान्हा जी के सिर पर इसको बिल्कुल टाइट करके लगाएंगे, क्योंकि हमें ये बालों वाली बनानी है। बालों वाली बनाने के लिए हमें टाइट करनी है, क्योंकि ऊन हमारी बाद में ढीली हो जाती है। अब यहाँ पर हम इसको सीलेंगे नहीं, जैसे नॉर्मल कपड़े में कच्चा करते हैं ना, मैं उसकी तरह से इसको 3 साइड से इसको कच्चा कर लूँगी। ये देख सकते हैं आप कैसे मैं कर रही हूँ। जो हमारी ब्लू वाली पट्टी है ना, उसको छोड़कर, और हम ये 3 साइड से इसको कच्चा कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने 3 साइड से कच्चा कर लिया है। अब ये डोरियाँ जो हैं, पट्टियाँ पीछे इस तरह से हमें इसको देनी है, और ये पीछे वाले पार्ट के साथ, ये पीछे वाली जो जहाँ पर मेरा अंगूठा है, इस वाली पट्टी के साथ हमें सीलनी होगी। तो किस तरह से सीलनी है, पहले हम इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद पहले एक पट्टी को पीछे की तरफ लगाएंगे और इसको इसी तरह से, जिस तरह से हमने अभी जिगजैग करके अपना घेरा और चोली सीली थी, उसी तरह से हम इसको पट्टी को इसके बिल्कुल किनारे पे लगाते रहेंगे और इनको सीलते चले जाएंगे। तो चलिए मैं इसको पूरा यहाँ पर इसी तरह से सील लूँगी। देख लीजिए मैं तरीका बता दिया है। अब इसी तरह से अब मैं दूसरी पट्टी को भी यहीं पर लगाऊंगी और इसको भी इसी तरह से पूरा यहाँ पर सील लूँगी। तो चलिए मैं सील लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी पूरी यहाँ पर सिल गई है, और जो ये हमारा बीच का पार्ट खुला हुआ था, मैंने उसको भी यहाँ पर सील का बंद कर दिया और नॉट लगाकर हम इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी ये हो गई है। और ये देखिए बीच का पार्ट जो हमारा खुला हुआ था, उसको भी हम इसी तरह से सील लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से, तो हमारा कहीं से भी ये खुला हुआ नहीं रहने वाला है, और इस तरह से हम इसको बंद करके नॉट लगा के बंद कर देंगे। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी, और ये देखिए कितनी सुंदर पगड़ी आप बिल्कुल सिंपल सी मैंने डेकोरेट की है। अगर आपको पगड़ी में कुछ भी चाहिए आप मुझसे बाय कर सकते हैं। पहनाना स्टार्टिंग में दिखा चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में भी आई होगी और पसंद भी आएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।